आप और बुलंद आवाज बेहतर तौर पर दुआ कर सकते हैं। अपने मुंह को खोलें और मांगे आज क्या जरूरत है। आप पूछिए, जो कुछ वो कलाम करते हैं उस पर खड़े हो खुदा पूछे और आपको बरकत देगा, बढ़ा देगा, सरफराज कर देगा। बाप तेरी शुक्रिया, बाप तेरी हमद, बाप तेरी तारीफ करते हैं आज के लिए, आज कलाम के लिए, तेरे पाक करूं के लिए, उसकी खास हजूरी के लिए तो यहाँ पर मौजूद है और जुम्बश करती है। इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और मांगते हैं मसीह खुदा के नाम में, आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। आज खुदा ने जो कलाम उतारा है यहाँ, जो कलाम मेरे दिल में जोश मार रहा है, यकीनन आपके बंधन और जुए उससे टूट जाएंगे। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप जिस्मानी तौर पर कमजोर हो चुके हैं या कमजोरी महसूस करते हैं, तो आज का कलाम वो इंजेक्शन है जो आपको ताकत दे देगा, कुव्वत दे देगा, बढ़ा देगा। आमीन। ताकत दे देगा, कुव्वत दे देगा, बढ़ा देगा। आमीन। खुदा का कलाम जो है ही ऐसा कि जब वो हमारे अंदर उतरता है तो बड़े जोर से काम करता है। आमीन। इबादत मीटिंग्स में जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर कलाम गाना सबसे बड़ी बात है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कलाम नाज़िल होता है ना तो पत्थर टूट जाते, चट्टानें तिड़क जाती, हरनियों के हमल गिर जाते हैं जब खुदा बोलता है। आमीन। सो आज हम देखेंगे जरूर 103 मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के कलाम के बाद आपकी कमजोर चीजें जोर में बदलेंगी। कमजोर चीजें जोर में बदल रही हैं। यीशु के नाम में आपकी जिंदगी में ऐसा हो रहा है। आमीन। आपकी कमजोर चीजें जोर में बदल रही हैं। आपकी मायूसियां खुशी में बदल रही हैं। आपकी उदासियां खुशी में बदल रही हैं। आपका इंतजार खत्म होता है और आपको फल मिलता है। यहाँ पर बरकतों की बारिश करता है। खुदा का रूह आप पर जुम्बश करता है। खुदा बड़ी कुदरत के साथ आपके खानदानों में आज एंट्री करता है। आपके एंट्री गेट्स के अंदर फरिश्ते आते हैं और आपके लिए वो गिफ्ट्स जो खुदा आसमान से आपके लिए रखता है उतारते हैं और खुदा बड़ी कुदरत के साथ आपको ऊपर उठाता है और आपको फिर बुलंदियों पर लेकर जाता है। फिर से चोटी पर आप जाते हैं। फिर से आपको एक नया लेवल मिलता है, एक न्यू स्टेज मिलता है, एक अपर ग्रेड में दाखिल होते हैं। खुदा की हुजूरी में ये कुदरत है। आमीन। खुदा के मस्सा में ये कुदरत है। आमीन। नाम हमारा मस्सा के सबब बंधन और जुए टूट जाते हैं। आमीन। पिछले दिनों में रसोलियां फिल्म 4 निकल गई। आमीन। बहन का कैंसर चला गया। आमीन। एक बहन की कान का मसला हल हो गया। आमीन। एक बहन के मोहरों का मसला हल हो गया। आमीन। या एक बहन बेटी जिसका गैंटिया चला गया। आमीन। खुदा की कुदरत बड़े बड़े कामों को करती है। आमीन। आज खुदा की कुदरत आपके अंदर काम करने को है। आमीन। आज आप लिफ्ट करने को। आमीन। आज मत सोचिए कि मैं अपनी जरूरतों को लेकर नहीं जाऊंगा। खुदा आपकी जरूरतों को बड़े जोरदार तरीके से पूरा कर देगा। अगर आप हेलीकॉप्टर पे हैं तो जहाज के लिए तैयारी करें। आमीन। अगर बाइक पर हैं तो कार के लिए तैयारी करें। आमीन। छोटे घर में हैं तो बड़े घर के लिए तैयारी करें। आमीन। खुदा ऐसी कुदरत रखता है। आमीन। ऐसा जलाल रखता है। आमीन। अनेक तौर पर अपने मस्सा को भेजता है। आमीन। और जब मस्सा जुम्बश करता काम होता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाने पागल हो गई है। पढ़ें शायद 103 और उसकी 5वीं आयत। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। उम्र भर अच्छी, और फिर लिखा है यानी अच्छी तो फिर उसको भी
आमीन। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर छोटे में है तो किसमें? आमीन। उम्र भर किससे? अच्छी। और फिर लिखा है अच्छी। जी। तो अकाब की मानद असर नौजवान होता है। असर नौजवान होता है। खुदावंद सब मजलूमों के लिए। आमीन। बस यही कह रहे हैं। आपने सुना कभी? दुआ है मेरी जान मुबारक खुदा है, दुआ है मेरी जान मुबारक खुदा है, से तारी ना कभी सदा है, से तारी ना कभी सदा है, दुआ है मेरी जान बांधे बांग तैनू जोर दे, बांधे बांग तैनू जोर दे, ओ तेरी जवानी नू करदा नया है, ओ तेरी जवानी नू तू है मुबारक खुदा। हालेलुया। इन चीजों से आयत का पहला हिस्सा क्या कहता है? वो तुझे उम्र भर कौन कैसे? उम्र भर, महीना 2 साल की गल नहीं हुई। उम्र भर के लिए मेरे और आपके लिए पैकेजेस रखे हुए उसने। हालेलुया। आप चले गए किसी जैस दुकान पर या किसी शॉप पर जो मोबाइलों की है, आप उन्हें कहेंगे पैकेज करना, वो पूछते हैं हफ्ते वाला, महीने वाला या फिर आगे अगर कोई पैकेज है ना, और वो 1 महीने के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन हमारे खुदा के पास 1 महीने का नहीं बल्कि उम्र भर के पैकेजेस मौजूद हैं। हालेलुया। जब भी जाएंगे वो कहेगा उम्र भर के लिए पैकेज है। हालेलुया। कैसे सुधा करता है? फिर से पढ़े। वो तुझे उम्र भर बगैर रेस्ट की उम्र भर दिन और रात वो तुझे असुदा करता है, भरता है। इसका मतलब है भरता है तुझे, वो रिस्टोर करता है तुझे, वो इनकरेज करता है तुझे, वो जोर देता है। आमीन। आगे आगे क्या लिखा है? वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से असुदा करता है। कौन सी चीजों से सुधा करता है? पहले तो सुधा ये कैसे सुधा करता है, कितने वक्त के लिए करता है, और फिर किन चीजों से असुदा करता है। आमीन। आमीन। किन चीजों से? अच्छी चीजें खुदा ने मेरे और आपके लिए रखी। मैं जुम्मे वाले दिन भी बता रहा था, वो चीजें जो ना आंखों ने देखी ना इंसान की सोच में आई, वो चीजें मेरे और आपके लिए खुदा ताला ने बना दी हैं, पैदा कर दी हैं, रखी हुई हैं, खुशी का है, और हम उन्हें जाकर लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और बड़े बेहतरीन घर हैं आसमान पर। कैसे? सुंदर। और वो हिंदी में कहते हैं अति सुंदर। कैसे है जी? बड़े खूबसूरत। अब जहां आजकल मैं रह रहा हूं, मैंने देखा है वहां के गेट्स जो है वो लाखों रुपए के। एक एंट्रेंस गेट अंदर का मैंने देखा है पूरा शीशे का, शायद उन्होंने अंदर गोल्ड का काम जो है वो करवाया हुआ है। गोल्डन था अंदर से, वो गोल्डन का फूल थे। बहुत रिच वो लोग थे जिनके घर में एंट्री हुई। तो मैं देख रहा था कि जमीन पर इतने खूबसूरत गेट हैं, आसमान के गेट कैसे होंगे जरा सोचें। हालेलुया। हालेलुया। मार्वलस चीजें हैं, जबरदस्त। इंग्लिश में एक लफ्ज जिसको मालूम है स्पेक्टेकुलर। ऐसी चीजें जो आपकी सोच से बाला कर। मेरी बात समझ रहे हैं? कहां पर रखी है? और उन चीजों से वो मुझे और आपको क्या करता है? क्या करता है? ये सुधा करता है। आमीन। फिर तुम अकाब की मानद
वह नौजवान होता है। उकाब जो है ये ऐसा परिंदा है जिसके अंदर बड़ी क्वालिटीज है। जब खुदा का रूह मुझे आज दे रहा था तो मैं स्टडी की तरफ बढ़ा और मैंने अकाब के बारे में पढ़ना शुरू किया। अकाब को परिंदों का बादशाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? नहीं बैठाएं बच्चों को भाई। परिंदों का क्या कहते हैं जी? परिंदों का क्या कहते हैं? अकाब की चंद खुसूसियात है, उसकी जिंदगी के चंद असूल हैं। अकाब की कुल उम्र 70 साल होती है। कितने साल? कितने साल? कितने साल? नहीं, कुछ लोग चाकू से नहीं, सारे नहीं बोल रहे। कितनी उम्र? कितने साल? 70 साल उसकी कुल उम्र होती है। यानी इंसान की भी 70 साल होती है। लेकिन जब वो 40 साल का होता है तो उसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है, पर खराब हो जाते हैं। फिर अकाब को दो ही रास्ते होते हैं, या वो मर जावे या दोबारा वो 5 महीने के टेस्ट तो गुजरे। 150 दिन के टेस्ट। कितने दिन के? 5 महीने 150 दिन के टेस्ट से वो गुजरे और उसके बाद फिर से नया हो गया। उसके बाद या तो वो मर जाए या अक्सर क्या करते हैं तो वो मरते नहीं बल्कि वो चट्टान पर चले जाते हैं, अपनी चोंच तोड़ देते हैं, फिर नई चोंच आती है और उससे नई चोंच से वो अपने परों को खींचता है, जो खराब पर है उन्हें खींचता है, तोड़ता है, निकालता है। और इस अमल में 5 महीने लग जाते हैं और ये दर्दनाक अमल जो है अकाब की जिंदगी में गुजरता है। लेकिन 5 महीने के दर्दनाक अमल से के बाद जो है उसे नई जिंदगी मिल जाती है। तो उसे कौन सी जिंदगी मिल जाती है? और खुदा कहता है मैं अकाबों की तरह, जब अकाबों की तरह कहा है इससे कुरान ये है, हाँ मुश्किल तो आएगी, हाँ हालात तो खराब हो सकते हैं, हाँ आप डेंजरस जोन में जाएंगे, लेकिन जब वहां से निकलेंगे तो नए जोर से, नई ताकत से, नई पावर से बाहर आएंगे। आमीन, हालेलुया। आप नई पावर से बाहर आएंगे। कैसे? वो नई ताकत लेकर फिर उड़ता है, फिर से उड़ान भरता है। तो अगर आपकी जिंदगी में हालात मुश्किल हैं, हालात खराब हैं, हालात डेंजरस हैं, तो फिर याद रखिए आपको ये करना है, या तो जिए या फिर तो आप क्या फैसला लेंगे ये आप पर है, ये आपको पता है। अगर जीने का तो फिर से एक दफा अपने आप को खत्म करना होगा और फिर से खुदा नया जोर दे देगा, फिर से काबू की तरह बहाल कर देगा, फिर से रिस्टोर कर देगा। आमीन। हो सकता है आपके मुंह का जायका चला गया है, वो वापस आ जाएगा। हो सकता है आपकी जिंदगी का टेस्ट चला गया है, वो वापस आ जाएगा। आमीन। हो सकता है आपकी ताकत चली गई है, वो वापस आ जाएगी। हो सकता है आपकी कुव्वत खराब हो गई है, वो बहाल कर दी जाएगी। आमीन। लेकिन जो मुश्किल वक्त है ना, इससे गुजरना पड़ता है। इससे कई दफा हम चीजें अच्छी लेना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त से, डेंजरस जोन, कई मरतबा उस डेंजरस जोन से गुजरना पड़ता है। मैंने अब तक 9 मकान बदले हैं। कितने? कितने मकान बदले? 9 मकान बदले। 9 जगह से एक जगह सामान उठाना। और हर दफा जब मैं नई जगह शिफ्ट होता हूँ तो टीम मुझे कहती है आइंदा तुसी अपने घर शिफ्ट हो। आइंदा मैं कहता हूँ जब तक उसकी ये मर्जी है ऐसा ही चलेगा। आमीन। लेकिन हमेशा जब उसने छोटे से निकाला बड़े घर में दाखिल किया। आमीन। तो जब वो छोटे से निकालता आगे अच्छा और बड़ा ही देता है। आमीन। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब अकाब ये सब अमल से गुजरता है ये दर्दनाक होता है। क्या है? अगर आप दर्दनाक अमल से गुजर रहे हैं लेकिन ईमान पर हैं, ध्यानदार हैं, खुदा के साथ चल रहे हैं, तो याद रखें आपकी लाइफ के 5 महीने खत्म होते हैं, जिंदगी के 5 महीने या जिंदगी के वो महीने जहां आप आसूदा होंगे शुरू होते हैं आज से। आमीन। 5 महीने मुश्किल के खत्म होते हैं और बरकत के महीने शुरू होते हैं। 5 महीने कमजोरी के खत्म होते और ताकत के शुरू होते हैं। आपके 5 महीने कमजोरी के खत्म होते और ताकत के शुरू होते हैं। स्ट्रगल के दिन जाते और बहाली के दिन आते हैं, कमजोरी के दिन जाते और जोर के दिन आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी और चंद बातें जिन पर मैं गौर कर रहा हूं।
कुछ थोड़े कम भी होंगे, लेकिन ज्यादा वजन जो उसका किया गया वो कितना है? कुछ ही बोलो, कितना? 8 किलो। कितना? सबसे बड़ा शिकार अब तक जो अकाब ने किया वो 27 किलो का हिरन था। कितना? 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 तो वो उसके वजन से कितना ज्यादा होगा? 8 या 24 होता है। 2 गुना से भी ज्यादा वजन उठाकर वो फिजाओं में उड़ गया उस हरन को लेकर। ये बात समझ रहे हैं? कितना वजन है जी? अपने वजन से। अकाब की जिंदगी से ये भी खुदा सिखाना चाहता है, वजन तेरी जिंदगी में बढ़ भी जाए और अकाबों की तरह, ताकि लोग देखें और हैरान हो और तेरी गवाही दें। आमीन, हालेलुया, आमीन। क्या होता है, हम थोड़ा सा बोझ बांधदा ना, ਅਸੀਂ पानी थले रहा ਅਸੀਂ नहीं उठ सकते। पप्पू देखो मेरी की हो गई है मेरी अकाबों की तरह। जोर अगर पाना है तो काम की एक खूबी ये है, अपने से डबल वजन को भी लेकर हो। जिन्हां दा वैसे वजन डबल है वो तो एक अलग गल है, लेकिन जेड़े स्मार्ट स्लिम ने मेरे तरह उन्हां दी फिर होर गल। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अकाब अपने से दुगना वजन लेकर उड़ जाता है फिजाओं में, और फिर वो घूमता है और फिर वहां जाकर बैठ जाता है जहां उसने खाना है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अपनी जिंदगी में कभी बोझ से, वजन से ना घबराएं। अगर कभी वजन आपकी जिंदगी पर बढ़ भी गया है, मैं एक बहन से बात कर रहा था, कहते कि एक साइंसदान ने बताया कि आप अगर जमीन जो प्लेनेट है, अगर इस पर आपका 80 किलो वजन है तो मरीख से 40 किलो है। कितना? नहीं, आधा है। मरीख पर क्या है? बैठे तो मतलब मैं तो मरीख से सारा 35-40 किलो दाम। तो अगर आपको कोई ये कहे कि आपका वजन ज्यादा है, तो आप उसे कहें हम गलत प्लेनेट पर है, मरीख से साढ़े इतना वजन है। बात समझ रहे मेरी? तो वो अपने से डबल वजन को लेकर क्या करता है, कई दफा उसी अपना के बोझ चुकते हो, कई दफा चुकना पै जाता दूजियां का भी, है ना? होता है ना ऐसा। लेकिन अगर तुसी घबरा के आक के मार के चुकोगे कोई फायदा नहीं, ना ओदी तरफ होंगे ना हो देखो। अगर आप खुशी से उड़ेंगे तो उसमें आपकी बरकत है, उसमें आपको जलाल मिलेगा। तो वो वाकया कैमरे में शूट कर लिया गया। जब आप वो काम करते हैं जो आपकी ताकत से अल्लाह होता है, आपको कैमरे शूट करते हैं और आप दुनिया की बुलंदियों पर दिखाए जाते हैं। हालेलुया। ऐसे कुछ लोग होंगे जिनके पास दुनिया की बुलंदियां हैं, आमीन। और उस अकाब को तो नहीं पता था कि मेरी पिक्चर, मेरी वीडियो दुनिया भर में चली जाएगी, लेकिन उसने ये बताया और इस बात से साबित कर दिया क्यों खुदा ने मेरी तारीफ की है और क्यों कहा है अकाबों की तरह मैं तुझे नया क्या दूंगा जी। 60 तकरीबन इनकी नस्लें होती हैं अकाबों की। अच्छे अकाब ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। खूबसूरत अकाब जो है उसकी गर्दन वाइट होती है और जो है चोंच जो है वो रेडिश होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस तरह जर्दी होती है अंडे की, जैसे एक और खूबी है ये जो है वो अकेला उड़ता है या अकाबों के साथ। ठीक है, एक दफा देखोगे कहाँ बैठे ने नाली घुगियां बैठियां नाल चीला बैठियां ना, लेकिन अकाब जिथे बैठा ना उसे दूजे नहीं बैठा। जिथे अकाब बैठा आप वहां बैठेंगे जहां कोई दूसरा नहीं बैठा। हालेलुया। ना बैठ सकेगा, आमीन। ऐसा जोर देगा खुदा आपको, आमीन। आपकी एंट्रेंस ऐसी होगी, आमीन। आपकी डेस्टिनेशन ऐसी होगी, आमीन। खूबसूरत डेस्टिनेशन, आमीन। दूसरों की वैसी नहीं होगी, आपकी मुनफरद होगी, आमीन। फिर ये अकेला उड़ता है। कैसे उड़ता है जी? अब सबको पता है ये क्या हो रहा है बार बार? कितने लोग जानते हैं क्या हो रहा है? प्रॉफेटिक सीलिंग, प्रॉफेसी सील हो रही है। मेरे लिए ऐसा ही हो, आमीन। ज्यादातर चर्चेस में ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारे गिरजों में ऐसा होता है। मुझे किसी ने कहा अगर ना पावांगे तो फिर नहीं होगी पूरी। मैं कहनी ऐसा नहीं है, ये इज्जत देना है। क्या आपकी मर्जी है, आपकी। तो मैं क्या कह रहा था कि वो
अकेला उड़ता है, दूसरों के साथ या काबों के साथ उड़ता है। फिर जिन्ना ना तुसी रहते सहते हो ना, कई दफा उन्होंने नाम दे हो जाते हो। ठीक है, अगर आप लाहौर जाएंगे, लाहौर के रहन सहन में मिल जाएंगे, तो फिर तुसी लाहौरी हो जाओगे, ये हो जाओगे। कई लोग ना लाहौरी स्टाइल से रहते हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जिन्हें का नाम शायद लोग शहर के नाम हुए हैं, क्या कर रहे हैं? तो जैसा आपका रहन सहन होता है, फिर आप वैसे ही हो जाते हैं। ठीक है, जिन्ना लोगों का रहते संगे उन्होंने दी आदत का उन्होंने स्टाइल का अंदर आ रही है। क्या कर रहे हैं? ये चाहते हो कि स्टाइल बदल जाए, तो फिर अकामा की तरह ये कहते कल्ला भी उड़ना पड़ेगा। फिर एक दफा जिंदगी से कल्ला ही उड़ना पड़ता है। एक दफा जिंदगी से कई लोगों की आज प्रॉब्लम, जितनी तलाकें 10 सालों में हो रही हैं, इतनी शायद ही कभी हुई। इन 10 सालों में घर खराब होने का मामला, तलाकों के मामला बहुत ज्यादा हो गए। टीवी कली रह गई, उनके में जिया की पता गला रह गया। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारी जिंदगी में कभी भी कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। अकाब हमें सिखाता है अकेला भी उड़ना पड़े, उड़ूंगा लेकिन बुलंदियों पर। कहाँ कहाँ? आप अकेले भी उड़े लेकिन कहाँ उड़ेंगे? बुलंदियों पर। ऐसा जोर देगा आमीन आमीन आमीन। इसकी नजर इंसान से 5 गुना ज्यादा होती है। इसकी एक और बड़ी खूबी है, जब ये शिकार करता है तो जिस शिकार को ये देख लेता है, ये मुकम्मल फोकस, कंसंट्रेशन या अपनी नजरें उस पर ही जमाए रखता है। उस फोकस से नहीं हटता, उस फोकस से, और फिर उस शिकार को पकड़ता है और चला जाता है। अकाब की जिंदगी ये भी हमें सिखाती है, अपना फोकस मुकम्मल तौर पर उसके कलाम पर रखें, इधर उधर मत भटकने दें, तब आपको जोर मिलेगा, बुलंदी मिलेगी। आमीन। यीशु मसीह जब आए, उनके पास एक फोकस था कि मैंने कलवरी पर अपनी जान देनी है तमाम दुनिया के लिए। लोग उसे निसाट करते रहे, बुरा भला कहते रहे, लेकिन यीशु मसीह ने कलवरी पर खून बहा दिया, क्योंकि फोकस एक था। फोकस 2 नहीं थे, फोकस 3 नहीं थे, फोकस 4 नहीं थे, एक ही फोकस था, और वो ये था कि मैं आया हूँ कफारा देने के लिए, मैं आया हूँ बचाने के लिए। आपके पास 2 फोकस नहीं होने चाहिए, एक वक्त में एक ही फोकस रखे। नहीं कि एक काम शुरू में नाली डूब जा। मैंने कई लोगों को देखे हैं, दुआ शुरू कर लिया, दुआ भी शुरू कर लिया, किसी में कामयाबी नहीं। एक जगह फोकस रखें, आपको खुदा कामयाब करेगा, आपको खुदा बढ़ाएगा, आपको खुदा ऊपर ले आएगा। आमीन आमीन की आवाज नहीं आई। एक और काम ये करता है, इसके शिकार में मछलियां भी शामिल है। क्या कभी इसे मछली पकड़ते हुए देखते, जैसे ही आता है वैसे तो मछलियां कुंडियां ना फड़ना औखा, जाला ना फड़ना औखा है। उसी मछली में फाड़ के हाथ से पानी दे बीच सामने रखो ना, बड़ा मुश्किल है। काढ़िया तो तिलक दे, काढ़िया तो है ना, कभी किया था जब मैंने बड़ी दफा किया, तिलक जब किया और फिर काट। लेकिन ये क्या करता है, ऊपर से देखता है मछली की रफ्तार को, कहाँ जा रही है, कैसे है, मुझे कहाँ गोता मारना है, उत्तों ही आना करे, उससे सेम जगह पे गोता मारना है, 1-2 मीटर थले का भी जाता है, उन्हें फाड़ दिया और फिर ऊपर उठता है और फिर उठता है। क्या समझ रहे हो? अगर आपको अपना टेस्ट अपनी जिंदगी में लेना है, कानून गोता मारना है। आमीन। आपको क्या मारना पड़ेगा? गोता मारना पड़ेगा। तेरी का टेस्ट करने के किसी ले गया होगा। कई लोग गोते लैन तो बड़ा परेशान है, गोता मारना नहीं चाहते। कई किस्म के गोते, एक गोता बपतिस्मा नहीं है, उसकी तो आज बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको अपनी जिंदगी के टेस्ट तक पहुंचने के लिए खुदा ने रखे हुए हैं आपके लिए टेस्ट। उसने अकाब के लिए मछलियां रखी हैं और चीजें उसके खाने के लिए रखी हैं।
अब ये उसका है, वो कितना गोता मारता है, वो कितना अपनी निकाल कर लेकर आता है और बहुत सारी जगह से वो गोते मारकर मछलियां निकालता है और अपने खाने के लिए ले आता है। अगर आप चाहते हैं आपका टेस्ट आपको मिले तो फिर गोता मारने के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाएं। अपना फोकस अपने मकसद पर रखें। आमीन। मैं इसके घोंसले के बारे में देख रहा था। उसका घोंसला जो सबसे बड़ा घोंसला था उसका वजन 40 मन यानी 1 टन, 4 मीटर गहरा। ये 4 मीटर नहीं है, इससे ज्यादा गहरा। नहीं, इससे साबित होता है वो काम जब घर भी बनाता है तो बड़ी मेहनत से बनाता। वो बहने वो भाई जो घर बनाना चाहते हैं मेहनत करें, घर मेहनत से बनते हैं। घर किससे बनते हैं? और मैं मान रखता हूँ आपके घर में अच्छी चीजें आ जाएगी जब आप अपनी जिंदगी में मेहनत का ठान लेंगे। आमीन। काम एक और काम करता है ये जब इसके बच्चे होते हैं तो वो जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं इन्हें ऊपर से जाकर छोड़ देता है, वो गिरते हैं और जैसे ही वो नीचे गिरने लगते हैं फिर से नीचे से आकर ऊपर ये अमल दोहराता है और जब तक उड़ नहीं जाते तब तक वो इसे जो है वो डराता रहता है और एक दिन फिर वो उड़ जाते हैं, फिर कभी वापस नहीं आते, फिर कभी। तो आप अपने बच्चों के साथ ये रवैया अख्तियार करता है ताकि वो कामयाब हो। अगर आपको अपने बच्चों को कामयाब देखना है तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ उनके साथ कई जगह पर सख्त रवैये करने हुए। मुझे खानदान के अंदर बुलाया गया, वहाँ बेटी जो है पेरेंट्स के घर में स्टे की हुई थी, बड़े मसाइल का शिकार, और मैंने उससे सलाह ली कि मैं पढ़ो अपने घर जाएगा, ठीक है, सख्त रवैया। कई जगह पर मां कहती नहीं ये तो बड़े मसाइल हैं, एक दफा प्यो कहते ये तो बड़े मुंडे दे नाल भी ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। कदों करेगा वो, कदों करेगी वो? मेरी बात समझ रहे हैं? आप ऐसा नहीं करता, सख्त रवैया, फिर छोड़ देता है, उड़ जाते हैं, फिर नीचे आते, फिर वो उसे घोंसले से पहले वाले अंडे बच्चे, दूसरे अंडे बच्चे थे, तीसरे भी अंडे बच्चे। तो पंजाबी च है ना कुरबल कुरबल मच जाती, की मच जाती की मच जाती। ते कई घर च ना कुरबल कुरबल पे इधरों ठुंगा मारना उधरों ठुंगा मारना। मेरी बात समझ रहे हो? की मची हुई है, की मची हुई है, उच्ची को तो समझ रहे हो? कुरबल कुरबल का मतलब कि नहीं? की मतलब बहुत ज्यादा राज कई दफे पता ही नहीं चलता ठुंगा मार है किसने। नहीं कुरबल कुरबल मच जाती ना, रहना असि इकट्ठे मां दा इकट्ठे रहणगे, लेकिन रहणगे जब तक मैं जी नहीं पावां वो इकट्ठे लड़ लड़ मर जा रहणगे जी। नहीं उन्होंने उड़न देंगे, नहीं उन्होंने उड़ांगे, उड़ाओ परे उन्होंने जान ते पावां वापस आण या ना आण, तुसी ते करता अपनी जिम्मेदारी पूरी। समझ मेरी बात? आप अपने बच्चों के साथ ये रवैया करें। ऐसे मावां बच्चियां दी गलतियां ने इन्ने को पर्दे पांदियां, रवैया सख्त करदियां ने, बिगड़ जाता या बिगड़ जाती ना, उधर पता लगता है कि पानी ते लंघ गया कोला दे उतों भी है। मेरी बात समझ रहे हो? तो आप ये भी करता है अपने बच्चों के साथ, हमें उसकी जिंदगी से ये भी सबक मिलता है कि आप अपने बच्चों को उसकी जिम्मेदारियां पूरी करने का। मैं जुमेरात को बता रहा था, कोई घर में लड़ाई हो गई, अब से कौन था? आप थे। जिस घर से लड़ाई हो गई ना और बुढ़ी फोन कर रही है बंदे को, हेलो आज तुसी घर आओ ते जो ताड़ी मां ने मेरे नाल कीता ना वो ताड़े आण दी नवेड़े होणगे, और ताड़े आण दे ही। मेरी बात समझ रहे हो? आपकी अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी है, मेरा तो काम है आपको बताना। फोन मेरे को तो पागल फोन करता सर जी की करिए कहता ना जा फिर अजय। उस दिन वो रात
12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਅਜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ 12 ਵਜੇ ਉਹ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਘਰ, ठीक है, कोई कुंडी नहीं खड़का रहा, कोई बूहा नहीं बजा, घर जाके सो जाता। सुबह 6 बजे तो पहले उठता, उठ के फिर किथे निकल जाता। अगले दिन भाई साहब कहते हाँ जी बढ़िया, कहता जी चलो मैं गया अमन सीगा जी सी कितने टाइम गया 12 बजे तो तो मेरा मन होना ही कहता चल आज को टाइम ना चला दे, आज को लेकिन हो सास भी ठंडी देखो डेढ़ जो में लंघ गया, डेढ़ पै के दो वापस आ जाते काम बिल्कुल लेवल पे। जी भाई साहब कहता जी बॉर्डर पे आना, बॉर्डर पे कई दफा ना इंज दी लड़ाइयां होंदी हैं घरां च, पाकिस्तान इंडिया दे बॉर्डर ते दा लागियां मौजां होण लगी जंग, ट्रक जा रहे हैं, बारूद जा रहे हैं, असले खड़े जा रहे हैं, दिल करे बम एक भी ना चले, बम पहुंचते हो जी सारे पहुंचते हो जी। सो बेहतर है कि कुर्बत बचाने के बजाय अपने अलग अलग करते हैं, वो अपनी जिंदगी जिए, वो अपनी जिम्मेदारियां उठाएं। ये क्या है कुड़ी कहती जी तो जिम्मेदारियां नहीं चुक सकता तो शादी क्यों कीती है? मैं कहती तुसी ज्यादा बेहतर जानते हो क्योंकि तुसी आपस से एक दूसरे को जानते सो प्यार मोहब्बत से तुसी ज्यादा बेहतर जानते हो। मैं दुआ कर सकता नहीं तुसी नु समझाओ, मैं क्या मैं हूं कि मैं समझावां जब तेनो समझाएगा जी समझ नहीं सकते। सो मैं आपको बताना चाहता हूं अच्छा है कि जिम्मेदार शख्स के साथ शादी करें, अच्छा है नहीं तो सारी जिंदगी है आपस से चुंजा लड़ा देगा। ऐसा समझ रहे फिर अकाल एक और खूबी एक और जो बात नजरें तेज हैं। क्या है? जब मुझे और आपको वो नया जोर देता है हमारी नजर पहले से तेज कर देते हैं। आमीन। जब हम मुश्किलों से निकलते हैं पहले से ज्यादा बेहतर होते हैं, पहले से ज्यादा बेस्ट होते हैं, पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। आमीन। शायद मैंने आपको बताया था जुमले यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह, उसके जी उठने के बाद भी उसके हाथों पर और पांव पर क्या है? वो खत्म हो सकते थे, वो खत्म सकता था खत्म, लेकिन निशान उसने रहने दिए। क्यों? जब भी शैतान देखता है उन निशानों को, वो फतह के निशान है, वो घबराता है, वो डरता है। आपकी मुश्किल के अंदर जो आपको निशान मिले हैं ना, याद रखें, मत घबराएं, वो फतह के निशान है, वो आपके लिए जलाल के निशान है। आमीन। मैंने घर में ये बात बताई कि एक घर से नूं सस तो दोवें बंदे प्यो पुत्र काम दे ते कहना जी असीं चले आ मीटिंग ते, आज केड़ी मीटिंग? मंगल मीटिंग। आज केड़ी जी? बुध मीटिंग। आज केड़ी जी? जुमेरात। बंदे ने कहा देखा वो ते बाजार जांदी है, कदी बुध बाजार कदी मंगल बाजार। सानू नहीं, मैं पंजाबी जी गल कहना अक्सर तो मेरे पास आते हैं तो काउंसलिंग लेने के लिए आते, वैसे कहने ज्यादा लोग नहीं आते लेकिन जो आ जाते हैं मैं फिर जो खुदा का रूह मुझे रहनुमाई करता है। गुस्सा ना करना, ये इज्तिमाई जुमला है। कई औरतें बड़ियां फराडन होंदियां ने, पंजाबी में फराडन पता बुढ़ी प्रेग्नेंट है ते सारा दिन ठीक रहेगी, ये भी बंदा है आज मेरा पता नहीं की होना जी, आज मेरा पता नहीं। इधर देखो जरा बंदा जो परेशान हो जाए, चलिए डॉक्टर को। एक चंगे डॉक्टर भी होनी है इथे, फिर ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਮਝ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਭਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ सारा ये हो जाता है। गल को समझने की कोशिश करना, इज्तिमाई है सबके लिए, सीखने के लिए। कि पिछों बंदे ने गोल गप्पे चल रहे हैं, शवारमे चल रहे हैं,
पीजे चल रहे कौन तबीयत दिल नहीं मेरा दिल खराब होता रोटी खावा पिज्जा खाए थे ठीक है बर्गर खाए थे ठीक है शवारमा खाए थे मैं नहीं कह रहे ना खाओ बर्गर शवारमा खाओ लेकिन ड्रामे नहीं ना करो हैं बंदा परेशान रहता है कई दफा जरा मेरे वर्गे पादरी को आता सर की करिए मैंने नहीं समझ रही कोई शैतानी चक्कर ते नहीं ते मेरे ज़हन च आना कि कई बुढ़ियां भी फरागत है कोई दर्द भी को नहीं है ते मैं कई दफा खुद अपनी अखां ना देखा मैं अपनी अखां ना देखा बुढ़ी नु क्या करते हैं जिवें बंदा एंटर होया हाय मार रोटी समझ रहे हो ते ओदे पिछों दिल करे सारा दिन सो वो कहते केड़ी मीटिंग च जानी हो तुम मैनू भी लेके जाओ संडे आ रहा होंदा है चले कलाम सुना के इत्थे जा ले जाते हैं जी हम इत्थे पास सब कलाम सुना रहे हैं और हजरत नूह के दौर में तूफान आया हजरत नूह के दौर में और हजरत नूह को खुदा ने जिंदा उठा लिया और चर्च खत्म हो गया वापस आ रहे हैं ते पप्पू दी अम्मी पप्पू दे अब्बू ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ सुनाओ की सिक्ख्या है कहना मैं सिक्ख्या एक हजरत नूह एक हजरत की है एक हजरत ते दूजी हजरत तू एक हजरत नूह ते दूजी हजरत तू ये नूह कहती पापा जी मैनू क्या कर कहना नहीं नहीं मैं ते उस हजरत नूह दी गल कर रहा जिहदे दौर च की आया तूफान नूह दे दौर च आया की क्या ये समझ रहे हो तो सो हमारे खानदानों में ये हालात हैं फिर घर खराब हो जाते हैं फिर घर तलाकों की सूरत अख्तियार कर जाते हैं उठे बंदा कह गया जो मर्जी है कर बर्दाश्त बुढ़ी दी जिंदगी खत्म हो रही है कहना मैं कर ला बर्दाश्त हो 6 महीने वो तेरे 6 महीने 6 साल वर्गे ने कितने 6 महीने कितने साल वर्गे बन जाने जिथे रोजाना लड़ाई झगड़ा गुरबल गुरबल उठे बरकत कीजिए जब बरकत को नहीं है आप समझ रहे मेरी बेहतर है अलग पोर्शन ले ले अलग से रहे भावे एक कमरा ही होवे अपनी रोटी खाओ अपनी पकाओ अपना साबन अपना वाशरूम दा होए अपना सेटअप होए जिंदगी काफी झगड़ों से बच जाती है आमीन ज़बूर यसाया की किताब 40वां बाब 25वां आयत आप खड़े हो सकते हैं मेरा पैर खराब है पिछले कोई 10 दिनों तो नेक्स्ट डे बाबा खराब हो गया मैं फिर भी खड़ा हूं कोशिश करके मैं अगर ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ पैर खराब है तो मजबूरी नहीं है बैठ सकता है मर्जी ना पड़े जी अगर किस नहीं आए लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले लेकिन खुदावंद का कुछ बोलो ये पप्पू दे अब्बू का इंतजार करना किधर किधर किसका खुदावंद का इंतजार करने वाले असल नो जोर हासिल करेंगे असर नो जोर हासिल करेंगे नया जोर हासिल करेंगे आमीन आगे वो अकाबों की मानद बालों पर से उड़ेंगे वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे हालेलुया आप दौड़ेंगे लेकिन थकेंगे नहीं आमीन आप उड़ेंगे लेकिन थकेंगे नहीं आमीन खुदा ऐसा जोर देगा आमीन लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वालों को किनका किनका जी किनका इंतजार करना है किसका हमें बाइबल में कुछ लोग नजर आते हैं जिन्होंने खुदा का इंतजार किया हमें पता चलता है अलीशा की जिंदगी से
फौजें आगे लग गई हैं बॉर्डर पर, हालात जंग दे ने, तो क्या हुआ है? अलीशा का जो आदम है वो बेचैन है, वो हिम्मत हारा हुआ है, क्योंकि वो खुदावंद का इंतजार नहीं कर रहा। लेकिन अलीशा कोठरी में है, दुआ कर रहा है, खुदावंद का इंतजार कर रहा है, और उसके इंतजार का खुदा जवाब देता है। अलीशा की भी आंखें खोलता है, और उसके खादम की भी फिर अलीशा के कहने से आंखें खुलती हैं, और खुदा आसमान से उसके लिए रथ भेजता है, खुदा आसमान से उसके लिए आग की गाड़ियां भेजता है, आग की तलवारें हैं उनके बाद, और वो देखता है और कहता है, देख हमारे साथ वाले उनके साथ वाले से ज्यादा हैं। आमीन। तो जो इंतजार करते हैं उनके साथ वाले बढ़ जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। जो आपके मुखालिफीन हैं, आपके मुखालिफीन से ज्यादा हैं वो लोग जो आपके साथ हैं, आपकी फेवर में हैं, आपको एनकरेज करने के लिए। आमीन। खुदावंद का इंतजार करने वाले, किसका इंतजार करने वाले? हम अब्राहम के इंतजार को देखते हैं, इसहाक पर खत्म हुआ। कल मैं दफ्तर में मौजूद था, अपने लाइसेंस को इश्यू करवाने के लिए, बनवाने के लिए। जब मैं गया ना, तो मैं लाइन में लगा, जो लाइन के एंड पे पहुंचा, उन्होंने कहा जी ये लाइसेंस हटा इथों नहीं बनना, ये काने जगह तो बनना, यानी दूसरे जेड़ा है के हिस्से में। मैं कहा ठीक है, वो कार्ड उन्होंने जो के दूसरे जगह मंदिर आपका आधा पौना घंटा वो लेन खत्म हुई, और नवी एक शुरू। एक बंदा मेरे ही जानने वाला वहां है, वो बड़ा बेचैन था, कहना यार एक ड्रामा है ना था यार, कहना कितनी देर को खड़े, तुसी भी खड़े हो। उन्हें स्टाम्पी कार्ड वापस ले गया, कहना यार मेरे को तो नहीं खड़ा होगा, अल्लाह तेरा प्यार खराब सी, मैं नहीं आज खड़े हूं, आज मैं कह यार मैं ते करांगा इंतजार राम जी की, मैं सबर दे नाल ਉੱਥੇ ਸਬਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਲੈਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਐਂਡ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸਫਾਰਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ नहीं पता कि किवें शनाख्ती कार्ड मेरा ट्रैवल कर जाता है। कोई लोग को मेरे शनाख्ती कार्ड से मसला है, वरना मेरा नंबर से ना उधर पुलिस वाले को पूछो, हाँ इन्होंने मैंने कहा कि फलाना नंबर इधर है, चुप कर के खैर। उस तो बाद वो काम होया, प्रोसीजर होया, मैंने कहा जाओ जी फिर बाहर गए, फिर अंदर आओ, फिर लाइन से लगो, फिर लाइन से लगे जी, फिर फीस भरो जाके एक बार, फिर वो भरी, फिर जी आना काम करके आओ, फिर एक होर लाइन से लगे, फिर उस लाइन से जो लगे मेरे नाले के बंदा सी, वो कहता यार आज तो यार मार गए हैं, आज थे उस रैकेट से। मैं कहा यार कोई बात नहीं, थोड़ा जा होर इंतजार कर लेने हैं। कहता ठीक हो गया। ते मैं कहा दूजा तू हेलमेट लेके आया कि मेरा हेलमेट घर है, टेस्ट अपने हेलमेट के नाल होने ने, ठीक हो गया? कहता हाँ ठीक है कोई गल नहीं। लो जी उत्थे लाइन लगी, उस लाइन तो बाद उन्होंने सानू धुप्पे खड़ा दिया, कुल मिला के 4 घंटे। कितने जी? पर मैं वो जरूर याद, मैं सबर दे नाल आमीन। मैं फीस एंट्री करा रहा तो फीस को एंटर ना हो, 2 बारी गलत हो गई मेरे को, पीछे लाइन मेरी थी उन्होंने 5 दी कर दी, कहते घर लड़ के आए। मैं तो मोच लिया, मैं कि यार नहीं लड़ के नहीं आए। अच्छा मैं कहा तू एंड करना, मैं तेरे नंबर लगाऊंगा तो तू फिर फीस एंटर कर, बात सीखने वाली है, समझने वाली। लो जी जब दोबारा तो मैं एंटर कराना शुरू किया, सारा नंबर एंटर कराया, एंटर हो गया, फीस पे हो गई। कह रहे कि गल कुछ नहीं कर पूछो, मैं कहा घरों लड़ के नहीं आया, कहता क्यों? मैं कहा नंबर गलत पाई जा रहे, जिंदे नाल वाले से बड़ा कहता ला के हंसे, कहते सर गल तुसी बड़े मौके ते की साडा कलाम कहना मां बा मौका गल्ला जेड़ा ना गल्ला वो ऐसी टोकरियां दे विच ऐसे फल ने जेड़े यानी कि खूबसूरत ने या काबिले फायदा ने या मुस्बत ने या ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
अच्छा अच्छे रहंदे लो जी उठो फिर असी एट द एंड कामयाब होए कि जदों बाहर आए तो 3-4 लोगों ने पूछा मैं केड़ा लाइसेंस बनवाया कहते जी 1 साल वाला कहते ना मैं कहा तुसी 2000 च 1 साल का बनवाया ते 4200 च पूरे 5 साल का मैं कहा मैं उन्होंने पूछा जाके सारा दिन मैं कहा खपे नहीं है मैं उन्होंने पूछा कि कितने साल का मैंने कहा जी 5 साल का भी मैं कहा मैं दे पैसे 5 साल के भरे और 5 साल मैं कहा लाइन च नहीं लगना पड़ेगा ये सब्र का नतीजा कहते यार सामने समझ नहीं आई आज 1 साल का हुआ है मैं अगले साल ले रहा हूं समझ रहे हैं मेरी बात को तो खुदा आपको ऐसे बढ़ाता है ऐसे जोर देता है